मित्रों नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों अपना वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल की एक मंथली हमने फ़ीस रखी है 100 रुपये की। हमने आपको बारकोड यहाँ पर दिया हुआ है और नंबर दिया हुआ है, इस पर सब चीज़ें हैं, गूगल पे वगैरह। और आप चाहें तो इस पर हमें इस पर व्हाट्सअप भी है, आप हमें अपनी रिसिप्ट भेज भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट उसका। तो आइए शुरू करते हैं मित्रों। आज हम एक ऐसे विषय पर आपसे बात करने जा रहे हैं जो इससे पहले कभी देखा नहीं गया, जो इससे पहले भारत में कभी सुना नहीं गया। और इस तरह का प्रतिकार हिंदुओं के अंदर जो दिल्ली के उत्तम नगर से उठा है, इस तरह की आवाज़ कभी देश के अंदर आई नहीं। और इसीलिए उत्तम नगर पर जब ईद चल रही है दुनिया में, तो लोगों की निगाहें उत्तम नगर पर टिकी हुई हैं कि उत्तम नगर में क्या हो रहा है। मित्रों उत्तम नगर के अंदर, दिल्ली के उत्तम नगर के अंदर कल एक वीडियो सामने आया जहां पर कि ईद के पहले हज़ारों की संख्या में लोग उत्तम नगर के इकट्ठे थे गलियों में। और वहां पर इकट्ठे होकर के बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे थे और वहां पे इकट्ठे होकर के वहां पे हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा था। और ये हनुमान चालीसा का जो पाठ था, आप इसकी तस्वीरें भी यहाँ पर देख रहे हैं साइड में। और ये जो हनुमान चालीसा का पाठ था, ये सिर्फ कोई एक धार्मिक गीत नहीं उस वक्त था, बल्कि ये उस वक्त हिंदुओं के सामूहिक आक्रोश की एक अभिव्यक्ति थी, हिंदुओं के सामूहिक गुस्से की एक अभिव्यक्ति थी, जो ये बता रही थी, जो बिना कहे ये कह रही थी कि अगर तुमने हमको होली नहीं मनाने दी है तो हम भी तुमको अब ईद नहीं मनाने देंगे। जब ये तस्वीर सोशल मीडिया पर कल सामने आई, उसके बाद जितने भी लोग इस देश के अंदर सेकुलर हैं, वामपंथी हैं, जिहादी हैं, उनके पेट में एक बार फिर से बहुत जोर जोर से दर्द शुरू हो गया, उनको बहुत पीड़ा शुरू हो गई और उनको इस बात से बड़ी तकलीफ शुरू हो गई कि आखिर दिल्ली के उत्तम नगर में अब ईद नहीं मनाई जाएगी, क्योंकि वहाँ पर हिंदू जो है वो इकट्ठा हो गया है और वो ये कह रहा है, अपने आक्रोश व्यक्त कर रहा है कि अगर हमको होली नहीं मनाने दी तो तुम ईद नहीं मना पाओगे। और ये जो रोना धोना इनका है, ये जो इनका रोना पिटना है, ये हैदराबाद तक, ओवैसी तक पहुंच गया है। और हैदराबाद से ओवैसी भी अब बहुत बुरी तरीके से रो रहा है, बिलख बिलख करके। और उसका भी जो बयान है मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो ये सब जो परिवर्तन हम देख रहे हैं उत्तम नगर के अंदर, इससे पहले हमने देखा होगा कि हमारे देश के अंदर क्या होता है कि कोई भी इस तरह की घटना जब होती है तो आमतौर पर पुलिस लग जाती है और इसके बाद फिर हिंदू कभी उस तरह से प्रतिकार नहीं करता। बोलो कब प्रतिकार करोगे, एक बड़ा अच्छा गीत है कि बोलो कब प्रतिकार करोगे। तो हिंदुओं ने उत्तम नगर की घटना से प्रतिकार करना सीख लिया है और जब तक प्रतिकार नहीं किया जाएगा तब तक इन लोगों का जो मनोबल है वो मनोबल भी कभी टूटने नहीं वाला है। तो उत्तम नगर की इस वक्त की स्थिति क्या है, जो बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, बताई जा रही हैं, वो बातें कितनी सही हैं, कहाँ तक वो बातें सही हैं, या सिर्फ एक विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है, क्या सच है क्या झूठ है, इस बारे में आज हम थोड़ा यहाँ पे चर्चा करेंगे। मित्रों दिल्ली, ये पश्चिमी दिल्ली का इलाका है जहाँ पर कि लगभग 5 से 6% मुसलमान आबादी है। उत्तम नगर के अंदर भी इसी अनुपात में अगर देखें, उत्तम नगर के इलाके को मैंने खुद भी देखा है, मैं वहाँ पे गया हूँ। वहाँ पे कई बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं और जहाँ पर बड़ी संख्या में जो मुस्लिम आबादी है वहाँ पर रहती है। वैसे उत्तम नगर की जो आबादी है वो लगभग 2 लाख की आबादी है, लेकिन अगर उस 5-6% के हिसाब से देखें तो भी वहाँ पर लगभग 2,500-3 हज़ार मुसलमान परिवार ज़रूर होंगे, लेकिन मेरा अनुमान है कि वहाँ पर इससे ज़्यादा मुस्लिम परिवार हैं। लेकिन 4 मार्च को जब से वहाँ पर तरुण खटीक की हत्या हुई, उसके बाद फिर जिस तरह से लोगों ने पहले तो उम्मीद लगाई इनकी रेखा गुप्ता की सरकार से कि वो सामने आकर के कोई बयान दे, आकर पीड़ित परिवार से मिले, या कपिल मिश्रा आकर पीड़ित परिवार से मिले, या कोई ऐसी बात कहे जिससे कि कुछ गांवों पर मरहम लगे, बुलडोजर चले, एनकाउंटर हो, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी में हुआ सलीम वास्तिक के हत्यारों का। ऐसी डिमांड को लेकर के तमाम रैलियां, प्रदर्शन वहाँ पे हुए, लेकिन इसके बाद भी जब प्रशासन के कान पर कोई जू नहीं रहेंगी, तो ये कहते हैं कि वहाँ के लोगों ने ही
खुद ही वहाँ पर जो है जो हथियारों का मकान था उसको तोड़ना शुरू किया। तो इसके बाद जब भारी किरकिरी शुरू हो गई रेखा गुप्ता की सरकार की, तो इसके बाद वहाँ पे जो एमसीडी थी जिसपे कि वो कहते हैं कि बीजेपी का ही राज है, तो वह एमसीडी वहाँ पे आई, उसने वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत एक्शन लेना शुरू किया, लेकिन फिर भी बाद में जानकारी सामने आई कि वहाँ पे कुछ नहीं हुआ और आज भी हत्या के आरोपियों के मकान जस के तस वैसे के वैसे खड़े हैं। और अब वहाँ पे जो मांग की जा रही है कि हमको कोई मर्द मुख्यमंत्री चाहिए, हमको शीला रेखा गुप्ता जैसी मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। वहाँ पे भी योगी आदित्यनाथ की मांग हो रही है। और जब योगी आदित्यनाथ नहीं है तो जनता इतनी आक्रोशित है कि वो खुद आकर के सड़कों पर बैठ गई है और उसने खुद इसके बाद फिर यह ऐलान किया कि अब इसका प्रतिकार जो है, जब सरकार नहीं कर पा रही है, जब सरकार किसी योग्य नहीं है, जब वो प्रतिकार नहीं कर रही है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि अब हम इसका प्रतिकार करेंगे। और इसके बाद से फिर वहाँ पर जो है जो हिंदू लोग हैं वो वहाँ पर इकट्ठे होकर के अब प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। और उनका साफ साफ ये कहना है कि यहाँ पर अब जो है वो हम ईद जो है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब आपने हमको होली नहीं मनाने दी तो आपको हम जो है ईद नहीं मनाने देंगे। और इसी श्रृंखला में, इसी पूरी आगे बढ़ाते हुए इसी को ईद के पहले वहाँ पे लगातार भारी संख्या में हिंदू इकट्ठा हुआ और उसने वहाँ पर इकट्ठा होकर के हनुमान चालीसा का जो घोष किया, उससे वहाँ पर जो भी कोई जिहादी थे उनके मन में ये बात आ गई कि देखो हिंदू इस बार पीछे हटने को तैयार नहीं है, बल्कि वो प्रतिकार कर रहा है और जो उसने कहा है उसको वो करके दिखाएगा। और यही वजह है कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा रोना धोना मचा हुआ है, वो आप सब देख ही रहे हैं। और इसीलिए जब ये सब चीज़ें शुरू हुई तो इसके बाद बाकायदा हम अपने आप को कहते हैं कि थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, थाने जाकर के याचिका भी लगा दी। ये चीज हो रही है। याचिका में दिल्ली की पुलिस अमित शाह के मातहत आती, मुसलमानों को ईद तक नहीं क्या मनाने कर रहे हैं आप? कुछ नहीं कर रहे क्योंकि मुसलमान हैं। और इसके बाद फिर हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि यहाँ पर जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो 26 मार्च यानी कि रामनवमी तक लगातार रहेगी। 400 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी इस वक्त भी उत्तम नगर के तनावपूर्ण जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर लगातार तैनात हैं। और जो अभी हमारे पास समाचार है वो ये है कि बड़ी संख्या में जो वहां पे कुछ मुस्लिम परिवार रहते हैं उनका पलायन वहां पे हुआ है, लेकिन वो अस्थायी पलायन है, वो स्थायी पलायन नहीं है। यानी कि अभी हिंदुओं में गुस्सा है तो अभी वो लोग कुछ जो हैं वो सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं, लेकिन जब उनको लगेगा कि साहब हिंदुओं में गुस्सा ठंडा हो गया है तो हो सकता है दोबारा वो वापस आ जाएं। तो ये आगे जब तक किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं होगी, जब तक किसी भी हत्या का दंड नहीं दिया जाएगा, सजा नहीं दी जाएगी, तब तक काम जो है वो चलेगा नहीं, तब तक जो है न्याय मिलेगा नहीं। तो अब ये तो वहाँ पे सरकारों को तय करना है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, हत्या जो तरुण खटीक की हत्या में जो लोग थे उनका इलाज हो। लेकिन सबसे बड़ा जो दोगलापन है वो आज ओवैसी जैसे लोगों का सामने आ रहा है, जो आज जो है वो ईद ना मनाने देने पर इस तरह से रो रहे हैं, लेकिन जो होली खूनी हो गई उस पर उनका एक शब्द कभी नहीं आया। इस ओवैसी ने जब तरुण खटीक की हत्या हुई थी तो इस ओवैसी के किसी नेता ने, किसी पार्टी ने, किसी ने एक भी शब्द, कहीं एक शब्द किसी मस्जिद की तकरीर से तरुण खटीक के को लेकर नहीं कहा, कोई संवेदना व्यक्त नहीं की। लेकिन जब वहाँ के हिंदुओं ने इकट्ठा होकर के ये कह दिया कि साहब अब यहाँ पे तुम ईद नहीं मना पाओगे, तुमने हमारी ईद होली बेकार की, तुम्हारी ईद नहीं हो पाएगी अब, तो उसके बाद फिर ओवैसी ने रोना धोना शुरू कर दिया। तो ओवैसी किस तरह से रो रहा है, उसका ये रोना भी जो है, आज जो ये जिहादियों का रोना है, ये रोना भी आपको देखना चाहिए कि प्रतिकार की गूंज क्या है। कहते हैं ना कि बोलो कब प्रतिकार करोगे, तो प्रतिकार शुरू हो गया है। तो इस प्रतिकार की जो गूंज है, इस गूंज ने कैसे ओवैसी को रुलाया है, जरा इसको देखिए एक बार, तो फिर आगे बढ़ते हैं और इस पर बात करते हैं। दिल्ली में उत्तम नगर है, मैंने पिछले हफ्ते जिक्र किया था। अब उत्तम नगर में आरएसएस से वाबस्ता तंजीमें बोल रही हैं कि ईद के दिन ईद मनाने नहीं देंगे, फुला कर देंगे, ये कर देंगे। कई मुसलमान अपना घर छोड़कर चले गए उत्तम नगर से। कोर्ट को जाना पड़ा, दिल्ली हाई कोर्ट को जाकर कहना पड़ा ईद तो मनाने दो सुकून से, हम रोजेदार हैं, ईद तो मनाने दो हमको। ये नौबत आ गई भारत में। जो मोदी विश्व गुरु की बात करते हैं,
19 करोड़ 20 करोड़ मुसलमानों को ईद नहीं मना सकते हम खुशी से। हमको धमकियां दी जा रही हैं, हमको कोर्ट को जाकर ईद मनाने के लिए कोर्ट को जाना पड़ा। बताओ बीजेपी, आरएसएस, मोदी, ये कौन सा रूल ऑफ लॉ है? ये कानून की बालादस्ती है कि मुसलमान को अपनी ईद मनाने के लिए हाईकोर्ट को जाना पड़ा। अफसोस की बात है। तो आपने देखा ये ओवैसी की प्रतिक्रिया है, कितना रो रहा है ये बेचारा। इतना तो ये फिलिस्तीन में, अब इसके पास तो फिलिस्तीन पे भी रोने के लिए, ईरान पे रोने के लिए बहुत कुछ है, वो रोता ही रहता है हमेशा, लेकिन अब इसको यहाँ पे भी रोना आ रहा है। सोचो इजराइल की कितनी आबादी है, मुश्किल से 1 करोड़ की आबादी है। अगर ये 80 करोड़ 100 करोड़ हिंदू अगर उत्तम नगर की तरह प्रतिकार करना शुरू कर देगा तो सोचो कि तुम्हें कहीं शायद यहाँ पे भागने के लिए ज़मीन नहीं मिलेगी। तो इसीलिए हिंदुओं को इतना मजबूर मत करो, हिंदुओं को इतना विवश मत करो कि आखिर उनको इस तरह के से प्रतिकार करना पड़े, और जब प्रतिकार वो करेगा तो फिर तुम रोना नहीं इसके बाद। फिर बड़ी बात यह है कि न सिर्फ बीजेपी के नेताओं से उत्तम नगर के अंदर नाराजगी देखी जा रही है, बल्कि आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज भी उत्तम नगर में आने की कोशिश कर रहे थे। उनको भी जो है वहाँ पे इतना ज़बरदस्त विरोध हुआ कि उनको भी वहाँ पर बैरंग लौटा दिया गया, उनको वहाँ से लौटा दिया गया, वहाँ पे घुस नहीं पाए उत्तम नगर के अंदर वो। और ओवैसी की पार्टी के नेता तो वो नेता हैं जिनमें इतनी संवेदनशीलता नहीं है, और उनसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि तरुण खटीक की जो हत्या हुई उस हत्या को वो सेल्फ डिफेंस में की गई हत्या बता रहे हैं। मतलब रिपोर्ट्स ये कहती है कि तरुण खटीक के घर पर 20-25 के करीब जो जिहादी थे वो पहुंच गए, उन्होंने उसको पीट पीट कर लिंच करके मार दिया। मतलब 20-25 लोग जो है वो एक आदमी के घर पर एक आदमी को मारने के लिए सेल्फ डिफेंस में गए थे। ये तर्क दे रहे हैं ओवैसी के नेता। ओवैसी के नेताओं को, ऐसे नेताओं को तो सीधे सीधे जेल में बंद करना चाहिए, ताकि इन लोगों को समझ में आए कि आखिर कानून तोड़ने का अंजाम और इस तरह की चीज़ों का अंजाम क्या होता है। लेकिन देखते हैं, हम उसका भी इंतज़ार करेंगे। अभी तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ईद की मुबारकबाद दी है, ईद की दिली मुबारकबाद उन्होंने पूरी दुनिया के मुसलमानों को दी है। आगे देखते हैं क्या होता है। इस पूरे मामले पे हमारी नज़र बनी हुई है, जो घटनाक्रम होगा आके आपको हम बताएंगे। और जाने से पहले एक बार फिर से हमारी आपसे ये अपील है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारी इस चैनल की एक छोटी सी हमने एक मंथली फीस रखी है सबके लिए, 100 रुपये हर महीने की, वो सबको देनी है। नमस्कार, धन्यवाद।